हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स लर्न विद डीए। लेट्स लर्न विद डीए में हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एनसीईआरटी। ठीक है, मैं एनसीईआरटी बुक पढ़ा रही हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग एनसीईआरटी रीडिंग विद मी, ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी वो अंडरस्टैंड करवाती जाऊँगी मैं आपको। ठीक है, देन आप मेरी वीडियो को गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि बाद में आप बोलोगे कि मैम आपने सिर्फ रीडिंग करवाई है, तो मैं नोट्स नहीं दे रही हूँ इस वीडियो में। मैं यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी रिवाइज करवा रही हूँ आपको। ठीक है ना, मेरा मोटिव है एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट करवाने का इस टाइम पे। और अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, लेट्स लर्न विद सेम नेम का। ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज़रा ज्वाइन कर लो और वहाँ पे अपनी क्वायरीज वो मेरे को देना कि आपको क्या चाहिए है। मैं आपको बहुत बहुत कोशिश करूँगी आपको प्रोवाइड करवाने की। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको यही बोला था। लेट्स लर्न विद डीए, सेम नाम लिखा हुआ है यार, यहाँ पे लिखा तो है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। परसों मैंने स्टार्ट किया था कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। ठीक है, रीड करवा दिया था मैंने। सो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद मैंने कल करवाया आपको मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ द आयनिक सोल्यूशन बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बुक। एंड अभी हम लोग करेंगे उसका अगला पार्ट। ठीक है, कंडक्टेंस जो था वो काफ़ी लंबा चैप्टर था, चैप्टर नहीं है टॉपिक था, है ना। इक्वली वेरिएंट लर्नर्स इक्वेशन बढ़ा दी हुई है मैंने। तो ये जो टॉपिक है ना कंडक्टेंस वाला, कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ये काफ़ी लंबा है, इसके अंदर के पार्ट है। कल हम लोगों ने मेजरमेंट पढ़ी थी ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ द आयनिक सोल्यूशन की। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल भी मैंने समझा दिए थे कल। आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशंस ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन के साथ उसकी क्या वेरिएशन आती है। तो चलो रीड करते हैं। बोथ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना, दोनों के दोनों क्या क्या कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी चेंज करती है विद द कंसंट्रेशन। जब हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर लेते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रोलाइट कोई भी डाल दिया हम लोगों ने, सॉल्ट ही डाल दिया, तो क्या होता है, बोथ कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी चेंज हो जाएगी। अगर हम लोग वो क्या बोलते हैं उसको, कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज हो जाती है। कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज होती है अगर हम लोग ये कंसंट्रेशन कम कर देंगे, है ना। डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन बोथ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोनों तरह की इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, अगर हम लोग कम चीज़ें डालेंगे तो काम भी वो कम करेगा। दिस कैन एक्सप्लेन बाय द फैक्ट दैट द नंबर ऑफ आयन्स जो है पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमें क्या करता है, एक्सप्लेन करता है दैट द नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरीज द करंट इन द सोल्यूशन, जो कि करंट को कैरी करता है सोल्यूशन के अंदर, डिक्रीज करता है ऑन डिल्यूशन। ठीक है ना, वो डिल्यूशन क्या होती है, कमी, पानी का ज़्यादा ऐड होना। डिल्यूशन क्या होती है, पानी का ज़्यादा ऐड होना, उसको हम लोग डिल्यूशन बोलते हैं। अगर हम लोग उसको डिक्रीज कर देंगे, ठीक है ना, डिल्यूशन कर देंगे, कमी कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम दैट कैरी द, ये हमारे नंबर ऑफ आयन। दिस कैन बी एक्सप्लेन दैट, यहाँ पे यार गाड़ियाँ बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, तभी मैं यहाँ नहीं बैठती। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द फैक्ट दैट द नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरीज द करंट, ऊपर ही आ गई मैं, ठीक है ना। तो चलो फिर क्या करते हैं, हाँ, बोथ द कंडक्टिविटी एंड द मोलर कंडक्टिविटी चेंज है। मैं कहाँ तक पहुँची, यहाँ तक पहुँची, ओके। तो दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द फैक्ट दैट द नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम है तो इसमें कितने आयन जो है पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन द सोल्यूशन, और इसमें करंट भी कैरी कर रहा है ये सोल्यूशन, डिक्रीज हो जाती है डिल्यूशन के चलते, है ना। कम कंसंट्रेशन होगी तो नेचुरल सी बात है उसकी करंट पास, करंट कैसे पास होती है, जब नंबर ऑफ आयन जो होते हैं वो चलना शुरू हो जाते हैं ना, एक दूसरे को धक्का मारना शुरू कर देते हैं, तो नेचुरल सी बात है अगर आयन ही कम होंगे तो फिर क्या करेंगे हम लोग, करंट कम कैरी करेगा सोल्यूशन। द कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन एट एनी गिवन कंसंट्रेशन, ठीक है, कोई भी कंसंट्रेशन हो, ये जो कंडक्टिविटी होती है ऑफ द सोल्यूशन एट एनी गिवन कंसंट्रेशन इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन की बिटवीन 2, समझ आई, द कंडक्टिविटी, सोल्यूशन की कंडक्टिविटी, द कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर, एट एनी गिवन टेम्परेचर इज द, क्या है, कंडक्टेंस। ठीक है, क्या है, कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, उसके अंदर कितना सोल्यूशन है, कीप बिटवीन 2 क्या, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, वो जो ऊपर बनाया था हम लोगों ने, ठीक है ना, हम लोगों ने कंसंट्रेशन आयनिक सोल्यूशन को मेजर करने के लिए हम लोगों ने वो बनाया, वो ना ऊपर क्या था, ये 2 तरीके
एक्सक्यूज मी, दो तरीकों से हम लोग मेजर करते हैं, है ना, कंसंट्रेशन कितनी है इसकी, कंसंट्रेशन मेजर करके हम लोगों ने क्या किया था, दो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स डाले थे, ये एक तरीका, ये दूसरा तरीका, यहाँ पे भी प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है। हाँ, तो 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड विद यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ यूनिट एल, है ना, बताया था ना ऊपर। तो दिस इज क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन जो हम लोगों ने की थी, जी इज इक्वल टू क्या है, कापा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स। तो बोथ ए एंड एल जो है वो यूनिट ही रहते हैं, देयर अप्रोप्रिएट यूनिट इन क्या, मीटर या फिर सेंटीमीटर डिस्टेंस होएगा इसका। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन एट अ गिवन कंसंट्रेशन, ये जो मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन एट अ गिवन कंसंट्रेशन इज द क्या है, कंडक्टेंस ऑफ द वॉल्यूम वी, ठीक है, इज द क्या है, कंडक्टेंस ऑफ द वॉल्यूम वी आ गई। कंडक्टेंस क्या है, कितनी चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं, आयन जो है वो जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, पर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग क्या, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, कैप्ट बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स के अंदर, सोल्यूशन के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स के अंदर कितना सोल्यूशन जो है वो आयन है इधर इधर जा रहे हैं, ठीक है ना, अपनी डायरेक्शन से अपनी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं। इलेक्ट्रोड विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द यूनिट डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, देयरफॉर ये जो हमारा लैम्डा एम है, ठीक है, लैम्डा एम क्या था, अब बताओ मुझे, ठीक है, इजिकल टू क्या है, कप्पा ए अपॉन एल हो गया, इजिकल टू कप्पा हो गया, क्योंकि ए अपॉन एल जो है वो तो यूनिट ही हो गया, है ना। तो सिंस एल इज इक्वल टू 1 एंड ए इज इक्वल टू द वॉल्यूम, एरिया वॉल्यूम, ठीक है ना, तो वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना, ए इज इक्वल टू वॉल्यूम था ना। तो द मोलर कंडक्टिविटी, ये जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है इंक्रीज करेगी विद द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, तो ये जो मोलर कंडक्टिविटी है इंक्रीजेस करेगी विद द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी विद डिक्रीज, जैसे जैसे कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी विद द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन डिक्रीज, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज, ठीक है। दिस इज बिकॉज द टोटल वॉल्यूम V जो है हमारा, टोटल वॉल्यूम V जो है ऑफ द सोल्यूशन कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो, क्योंकि वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा पानी ज़्यादा कर दोगे, है ना, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन, बेशक आपने उतना ही डाला, मतलब 1 ग्राम अगर सॉल्ट डाला, मानो मान के चलो 1 गिलास पानी था, लेकिन अगर आपने 2 गिलास पानी में भी सेम 1 ग्राम सॉल्ट डालोगे तो नेचुरल सी बात है वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन हो जाएगी ना, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। हाँ, तो सो क्या हो जाएगा, दिस इज बिकॉज द टोटल वॉल्यूम V ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, बढ़ जाएगा। इट हैज़ बीन फाउंड दैट द डिक्रीज इन क्या, कप्पा in the dilution of the solution is more than compensated by increase in its volume, ठीक है ना। क्या बोला इसने कि ये इट हैज़ बीन फाउंड दैट ये जो डिक्रीज होता है जब हम लोग कपा में डिक्रीज कर देते हैं, कपा क्या है आप बताओ मुझे, मोलर कंडक्टिविटी, नहीं क्या था, मोलर कंडक्टिविटी तो लैम्डा है, लैम्डा है ना, तो कपा क्या है, कपा क्या है, शाबाश बोलो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सो कहाँ पहुँची थी मैं, तो टोटल वॉल्यूम V ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे पढ़ लिया हुआ है मैंने, कहाँ तक पढ़ा, हाँ, इट हैज़ बीन फाउंड दैट द डिक्रीज इन द, कहाँ पे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इन ऑन डिल्यूशन क्या हो जाएगा ऑफ द सोल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ मोर देन कंपनसेटेड बाय इंक्रीज इन वॉल्यूम, उसको हम लोग कॉम्पनसेट करेंगे अगर हम लोग वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएंगे। इट हैज़ बीन फाउंड दैट जब हम लोग डिक्रीज होगा किसमें, मोलर कंडक्टिविटी में डिल्यूट करने की वजह से ऑफ द सोल्यूशन, वो ज़्यादा है जो कि हम लोग कंपनसेट कर रहे हैं बाय इंक्रीज इन द वॉल्यूम। फिजिकली इट मीन्स दैट, फिजिकली अगर हम लोग ऐसे देखें, नॉर्मल अगर फिजिकली देखें, आंखों से देख लें कोई चीज़, इट मीन्स दैट ऑल द गिवन कंसंट्रेशन, कोई भी गिवन कंसंट्रेशन हो, ये जो मोलर कंडक्टिविटी है लैम्डा कैन बी डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। ये क्या है, कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कैप्ट बिटवीन द इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड के अंदर ये जो कंडक्टेंस डाल की हुई है, कंडक्टेंस जो
बनी है या जो चल रही है, जो कंडक्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन केप्ट बिटवीन द, ये जो ठीक है, इलेक्ट्रोड्स ऑफ द कंडक्टिविटी सेल के अंदर एट अ यूनिट डिस्टेंस, ये सारा पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या क्या हर डेफिनेशन में बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। एट अ यूनिट डिस्टेंस बट हैविंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लार्ज इनफ, मतलब मान के चलो एरिया ज़्यादा कर दो, पहले छोटा था ट्यूब था, अब बड़ा ट्यूब हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा करा दिया ना वॉल्यूम की वजह से, तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन लार्ज इनफ टू एक्यूमुलेट सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दैट कंटेन, समझ आ गई। अरे सिंपल लैंग्वेज में ऐसा है, पहले ट्यूब छोटी थी तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम था, वॉल्यूम भी कम था, अभी क्या किया, बड़ी बड़ी ट्यूब ले ली, सेम इलेक्ट्रोलाइट डाला, लेकिन भैया ये जो हमारे इलेक्ट्रोड है इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमारे ना ये पानी का ना वॉल्यूम भी बढ़ा दिया, तो ये सब डिफेक्ट यहाँ पे पड़े हैं, है ना। सो मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा ज़्यादा इन्होंने इंग्लिश लिखी होती है, तभी आपको नोट से पढ़ना पसंद होता है, मुझे पता है, शॉर्टकट में लिखा होता है ना, इसलिए वो भी ठीक है। अगर किसी को रीडिंग करने का शौक है तो आप करो, ठीक है, बुक पढ़ना अच्छा होता है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बनती है। लेकिन आप सिर्फ एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता आपको फिर मेरे यहाँ पे मेरे नोट्स, क्या बोलते हैं इसको, मेरे लेक्चर्स को गो थ्रू नहीं करना चाहिए। अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो मैं साफ बोल रही हूँ आपको, ठीक है ना। अगर आपको अभी के लिए शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आपको मेरे चैनल को गो थ्रू नहीं करना है अभी के लिए, क्योंकि मैं आगे जाके शॉर्ट्स दूंगी, क्यों नहीं दूंगी। लेकिन अगर आप अभी 12th में हो, तो अगर आप रिवाइज करना चाहते हो कि आप लोगों ने आपने चैप्टर पढ़ लिया हुआ है, तो लेट्स NCERT पढ़ने का मन कर दिया, मेरे पास ज़्यादा टाइम है, तो आप मेरे वीडियोज़ को फॉलो करो, ठीक है। अगर आप एक एवरेज बच्चे हो और आपको लर्न करना है, आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, फिर आपको यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास टाइम है, आपकी रिवीजन हो चुकी है और आप चाहते हो कि थोड़ा और मैं नॉलेज गेन करूँ, फिर आप मेरे चैनल को गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है ना। एज अ टीचर मैं आपको अच्छी सलाह दूँगी, ओके, ठीक है ना। चलो फिर आगे चलते हैं। कहाँ पहुँची थी मैं भूल जाती हूँ मैं कहाँ पहुँची थी। हाँ कहाँ पहुँची, हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज लार्ज इनफ टू एक्यूमुलेट सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। हाँ, व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो, जब कंसंट्रेशन भैया जीरो हो जाएगी, द मोलर कंडक्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज अ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो बेचारे मोलर कंडक्टिविटी क्या करेगी, उसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना। तुम लोगों ने वॉल्यूम बढ़ा के हमारा सोल्यूशन ही जीरो के बराबर कर दिया, है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे लिमिटेड मोलर कंडक्टिविटी एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, इसको हम लोग बोलेंगे ई के ऊपर जीरो लगा दो, है ना, डॉट डॉट लगा दिया इसके ऊपर। हाँ, क्या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोल दी एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द ये वाला सिंबल। द वेरिएशन इन, ये जो वेरिएशन है इन लैम्डा एम विद द कंसंट्रेशन इज डिफरेंट होगी, ठीक है ना। ये जो वेरिएशन है किसमें, लैम्डा एम में, है ना, क्या है ये मोलर कंडक्टिविटी में, विद द कंसंट्रेशन ये डिफरेंट होएगी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इट्स वेरी सिंपल, यस। यहाँ पे कोई ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ से ये लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी जो कि है सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, फाइन। और नीचे है आपका ये क्या है, C 1/2 कंसंट्रेशन, हाफ कंसंट्रेशन अपॉन मोल पर लीटर का भी हाफ, इन दोनों को आधा आधा लिया है, ठीक है, कंसंट्रेशन को आधा कर दिया ना, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो ये इस तरह से कुछ जा रहा है। ये 200 से लेके 400 है, यहाँ पे है 0.2 से लेके 0.4, तो क्या होगी, यहाँ पे देखो ऐसे करके ग्राफ बन रहा है कुछ ऐसे नीचे की तरफ, और ये KCl जो है, KCl की भी कंसंट्रेशन कम हो गई है ना, लिक्विड है, इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया होगा, देखते हैं इसको। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग कंसंट्रेशंस आएंगी, चलो देखते हैं क्या आता है। ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस C 1/2, कंसंट्रेशन हाफ होगी फॉर एसिटिक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड पोटाशियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन द एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे 2 KCl हो गया आपका, पोटाशियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है हमारा एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है ना, पानी के अंदर। इस तरह से कंसंट्रेशन इसकी जाएगी, ठीक है, इस तरह से ग्राफ्स बनेंगे दोनों के, इसका ऐसे जाएगा और इसका बिल्कुल ही ऐसे चला जाएगा, डाउन डीप कर्व, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या बन रहा है अब, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, कितना लंबा टॉपिक है ये। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या बोल रहा है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोल रहा है
फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी है इंक्रीज कर जाएगी, स्ट्रॉन्ग के लिए इंक्रीज करेगी स्लोली, धीरे धीरे विद द डिल्यूशन, ठीक है, डिल्यूशन के साथ वो इंक्रीज कर जाएगी जैसे हम लोग कमी करेंगे, ठीक है ना। सो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा एम इज इक्वल टू ई नॉट एम हो गया, इसके ऊपर दो दो डॉट, ठीक है ना, क्या था इसके ए इंटू कंसनट्रेशन हाफ, ठीक है, ए इंटू लैम्डा नहीं है, ए इंटू कंसनट्रेशन हाफ हो जाएगी। ये क्या था, ई नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए अपॉन ए इंटू कंसनट्रेशन हाफ कंसनट्रेशन, ठीक है ना, कंसनट्रेशन की पावर हाफ। इट कैन बी सीन दैट इफ़ वी प्लॉट, अगर हम लोग देखें तो अगर इफ़ वी प्लॉट, अगर हम लोग प्लॉट करें ये जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगेंस्ट द सी 1/2 कंसनट्रेशन हाफ कंसनट्रेशन, वी ऑब्टेन्ड अ स्ट्रेट लाइन, हमको एक मिलेगी स्ट्रेट लाइन, अभी ऊपर देखी ना डायग्राम में KCl की, ठीक है, विद द इंटरसेप्ट इक्वल टू ई डॉट नॉट, ये आ गया डॉट डॉट, डबल डॉट को क्या बोल रहे हैं जो भी है, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एंड स्लोप जो है इक्वल है माइनस ए के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब ये इसको एक्सप्लेन किया है इन्होंने, इसको डायग्राम को एक्सप्लेन किया, फिर से पढ़ देती हूँ आपके लिए कि इट कैन बी सीन दैट इफ़ वी प्लॉट, अगर हम लोग प्लॉट करें ग्राफ को, ठीक है, तो ई डबल डॉट एम अगेंस्ट सी 1/2 वी ऑब्टेन्ड अ स्ट्रेट लाइन, हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी विद द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब एक और चीज़ जाके जा रही है, इक्वल टू कितनी हो जाएगी ई, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर, एंड स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगी, स्लोप माइनस ए हो जाएगी, एंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ए, ये जो कांस्टेंट ए की वैल्यू होती है होगी फॉर अ गिवन सॉल्वेंट एंड द टेम्परेचर डिपेंड, इसका वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए की किसी सॉल्वेंट के अंदर, जिस भी सॉल्वेंट के अंदर है, और उसका टेम्परेचर वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, ठीक है। दैट इज द चार्ज ऑन द कैटाइन, दैट इज चार्ज ऑन द किसके ऊपर, कैटाइन के ऊपर एंड एनाइन के ऊपर, ठीक है। प्रोड्यूस ऑन डिसोसिएशन, जो प्रोड्यूस होंगे डिसोसिएशन के दौरान ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द सोल्यूशन। सो दस हमारा ये जो सॉल्ट है NaCl, CaCl2 एंड MgSO4 आर ऑल्सो नोन एज, क्या नोन होगा ये 1:1, फिर 2:1 आ गया, फिर 2:2 हो गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट रिस्पेक्टिवली। सो ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स एट अ पर्टिकुलर टाइप हैव द सेम वैल्यू ऑफ ए, तो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स किसी पर्टिकुलर टाइप के इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनकी सेम वैल्यू होती है कंसनट्रेशन ए के लिए, कॉन्स्टेंट ए के लिए। तो आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल 3.6, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl सोल्यूशन एट डिफरेंट कंसनट्रेशन, और टेम्परेचर आपका 298 केल्विन टेम्परेचर गिवन बिलो, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये आपका आ गया कंसनट्रेशन इतनी इतनी आ गई, और ये आपका आ गया लैम्डा एम क्या है, सीमन अपॉन सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये दिया है। इसको सॉल्व करो, शो अ प्लॉट, एक वो बनाओ, ग्राफ बनाओ इसके ऊपर, ठीक है, इसके साथ एक ग्राफ बनाओ बिटवीन ई, ये हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसनट्रेशन का, इन अ स्ट्रेट लाइन डिटरमाइन द वैल्यू, और वैल्यू भी निकालो इसकी, हमारी लिमिटिंग, ये लिमिटिंग नहीं था, ये मोलर कंडक्टिविटी है, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है जिसके ऊपर 0 लगा होता है, और ए कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के बताओ फॉर KCl। चलो निकालते हैं फिर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ द कंसनट्रेशन, हाँ स्क्वायर रूट लेना है, तो इनका स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट मतलब इनको क्या करना है, डबल करना है, इनका स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। तो 0.000198 का स्क्वायर रूट आया आपका रूट, तो इसका आया 0.01407, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया वापस, इनको अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर ये कंसनट्रेशन बढ़ गई, है ना। तो द प्लॉट, ये जो लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी का आया, वाई एक्सिस पे रखेंगे इसको, वाई कहाँ पे होता है, यहाँ, यही ऊपर वाला वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम लोग रखेंगे कंसनट्रेशन, ठीक है ना। सो वो शोन है, इट कैन बी सीन दैट इट इज़ नियरली अ स्ट्रेट लाइन, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी फ्रॉम द इंटरसेप्ट, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन आएगी फ्रॉम द इंटरसेप्ट, एंड C 1/2 इज इक्वल टू क्या होगी, 0 हो जाएगी। फिर फाइंड दैट जो हमारे पास E क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, वो इज इक्वल टू किसके बराबर है, 150 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के बराबर हो जाएगी, ठीक है। एंड स्लोप माइनस में चली जाएगी, नीचे को जा रही है ना, तो ये आ जाएगी हमारे पास इतनी लिखी हुई है, यहाँ पे इन्होंने वैल्यू लिखी है, इसकी वैल्यू क्या वो थी, कांस्टेंट थी, हाँ कांस्टेंट वैल्यू है, हाँ इसकी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, ये याद रखो ये।
87.46। सो ये वैल्यू हम लोग लिखें 147.444 बढ़ा रहे हैं, 0.44 बढ़ा रहे हैं सब, ठीक है लैम्डा। और यहाँ पे बढ़ाई है 0.005, इतना बढ़ा रहे हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगी इसकी, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा ऐसे करके। जो वैल्यूज़ दी है ना 4 उन्होंने, वो 4 यहाँ पे फिट हो जाएंगे, ये यहाँ पे ये वैल्यूज ना फिट हो जाएंगी यहाँ पे, ये देखो ध्यान से। सो इसको लगाना आना चाहिए। वेरिएशन ऑफ क्या है, ई एम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, ठीक है। सो क्या आ गया, आगे लिखा है कोलराश। आज मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन पता है, पढ़ाने से पहले मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन देखी। कोलराश, खलराश, KOHLRAUCSCH, कोलराश जो थे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एग्जामिन किया था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को, वैल्यू इसकी वैल्यू को फॉर द नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ठीक है ना, नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। फिर उन्होंने क्या किया, एंड ऑब्जर्व सर्टन रेगुलरिटीज, फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे तो कुछ रेगुलरिटीज आ रही हैं। ये नोटिस दैट द डिफरेंस जो है किसका, हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट किसका, एक्स क्या होता है पता है ना, हैलोजन ग्रुप होते हैं इसका, हमारा सोडियम क्लोराइड या ब्रोमाइड जो भी हैलोजन ग्रुप है, एंड सोडियम एक्स हैलोजन एंड इसका पोटाशियम का एक्स इज नियरली कांस्टेंट होता है ना, CL हो या BR हो, कुछ भी ले लो, ये कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल हमारा टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा, ये आपका लिमिटेड सोर्स ऑफ, ये इसका आपका आ गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl होगी, ये आ गई NCl इसकी पोटाशियम क्लोराइड, ये आ गई आपकी सोडियम क्लोराइड की, तो ये आ जाएगी इज इक्वल टू द पोटाशियम ब्रोमाइड एंड सोडियम ब्रोमाइड, मतलब नियरली सेम आ गई, इन्होंने सेम लिखी क्योंकि उन्होंने क्लोराइड डाला यहाँ पे ब्रोमाइड डाला, बाकी तो सेम ही है, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या होगी, M जो है वो निकाल दिया इन्होंने बाहर, एंड KI एंड NI, ये देखो सेम M क्या है, M कुछ भी चेंज कर सकते हैं ना, है ना, तो देखो तीनों की सेम है। X क्या है, X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन कुछ भी हो सकता है ना। हैलोजन पता है ना, हैलोजन ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ठीक है ना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेनिन एक्स्ट्रा। तो सिमिलरली इट इज़ फाउंड दैट इसकी वैल्यू कितनी आई, कंसंट्रेशन इसकी आई हमारे पास इक्वल टू 23.4 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है ना। एंड सिमिलरिटी वाज फाउंड इन कहाँ पे, BR में, जैसे NaBr हो गया माइनस NaCl हो गया। अगर हम लोग अब फर्स्ट वाला सेकेंड वाला जो है वो कैटाइन वगैरह उसको यूज़ करके अगर हम लोग एनाइन की जगह कैटाइन कर देंगे सेम, तब भी कंसंट्रेशन सेम ही रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पे सोडियम पोटाशियम और क्या था, ब्रोमीन और क्लोरीन ले रहे हैं, यहाँ पे भी ब्रोमीन और क्लोरीन ले रहे हैं, ठीक है, वो सेपरेट किया तब भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। कंसंट्रेशन 1.8 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगी, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन, अगर हम लोग अबव ऑब्जर्वेशन की अगर उसके बेस पे हम लोग देखें, ही ऑथेंटिकेटेड कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको एक लॉ मिलता है जिसका नाम है कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। और ये लॉ क्या बोलता है हमको, इस लॉ ने क्या बोला हमको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइट की कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ क्या, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ किसकी, एनाइंस की एंड कैटाइंस की ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब उसने बोला ये लॉ क्या करता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या था, E.0 M ही है ना, यही है ना, हाँ। तो ऑफ द किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वो कैसे रिप्रेजेंट करती है, वो सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। हर किसी की कैटाइन की एनाइन की कितनी कंट्रीब्यूशन है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑफ एनाइन एंड कैटाइन इन द ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। 10 क्या हो गया, लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव एंड लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव जो है आर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द किसका, सोडियम का एंड क्लोराइड आयन का रिस्पेक्टिवली है। देन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर द सोडियम क्लोराइड इज गिवन बाय द इक्वेशन, ठीक है ना। क्या हो गया, ये जो है हमारी लैम्डा नॉट दोनों का, सोडियम का और क्लोराइड का दोनों का लिमिटिंग, ये कैटाइन और एनाइन का आर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सोडियम एंड क्लोराइड आयन रिस्पेक्टिवली क्या होता है, देन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है फॉर सोडियम क्लोराइड
इज गिवन बाय द इक्वेशन। वो किस तरह से दिया जाता है, वो इस तरह से देते हैं इसको। ये आपका आ गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ उसका सोडियम क्लोराइड का, और इसको हम लोग इस तरह से देंगे। ये केटाइन हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है ना, ऐसा ही है ना, हाँ ऐसा ही होगा, पॉजिटिव वाला केटाइन ही होता है ज़्यादातर, ठीक है ना। इन जर्नल हम लोग क्या लिखेंगे, इन जर्नल क्या होगा, इफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑन द डिसोसिएशन, इन जर्नल क्या करेंगे, इन एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन डिसोसिएशन गिव्स बी पॉजिटिव केटाइन एंड वी नेगेटिव एनाइंस, देन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज क्या हो जाएगा, गिवन बाय, अगर हम लोग ऐसे नंबर ले लो, ठीक है ना, इसको हम लोग ये वी को क्या रिप्रेजेंट किया, वी ही है, चलो तो इसको हम लोग कंसंट्रेशन भी दे देते हैं। तो ये वी पॉजिटिव लैम्डा नॉट प्लस हो गया, प्लस वी नेगेटिव लैम्डा नॉट नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऐसे भी देंगे, तो लैम्डा नॉट प्लस एंड लैम्डा नॉट माइनस क्या है, ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ एनाइन एंड केटाइन्स एंड एनाइंस, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट क्या हो जाएगी, ऑफ सम केटाइन्स एंड एनाइंस कितनी है एट कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 298 डिग्री केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, आर गिवन इन द टेबल, यहाँ पे दी हुई है। ये आपकी आ गई लैम्डा नॉट किसकी H पॉजिटिव आयंस, Na पॉजिटिव, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम का इतना है, और आयंस जो हैं वो एनाइंस क्या इतना है, ठीक है। अब ये मैं याद नहीं कराऊंगी, ये आपको खुद कर लेना, ज़रूरत पड़ेगी तो लिखना पड़ता है, ठीक है जी। अब हम लोग पढ़ेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, कितना हुआ 26, ये टॉपिक ने ले लिए 3 दिन मेरे, ये चैप्टर बड़ा सही है ना। फ्यूल सेल है, क्रोजन भी है इसमें, बैटरीज आ गई, और क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस है। बाकी मैं कोशिश करूँगी, नहीं एक दिन लगेगा इसको भी, इलेक्ट्रोलिसिस है ना, उसको 1 दिन लगेगा। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिसिस एंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में कल ख़त्म करा दूँगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद आएगा बैटरीज है, और बैटरीज में क्या क्या है, फ्यूल सेल है, बैटरीज, फ्यूल सेल और क्रोजन, ठीक है। इसको भी मैं कोशिश करूँगी 1 ही दिन में ख़त्म कराने की। बैटरीज भी हैं, मतलब थोड़े लंबे हैं, लेकिन फिर भी मैं ख़त्म करा दूँगी इसको, मैं कोशिश कर रही हूँ अगले 2 दिन में ये ख़त्म करा दूँगी वाला चैप्टर। मैं खुद बोर हो जाती हूँ जब ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, फिर मेरे को भी इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, पीछे मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था बनाने का, यही चक्कर है और कुछ नहीं है। चलो फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या रहता है भाई, सब भाई और बहनों, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है लाइक एसिडिक एसिड हैव लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट हायर कंसंट्रेशन, लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट हायर कंसंट्रेशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। हैंस सच फॉर सच इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिसोसिएशन की डिग्री कम है, ठीक है, घुलने की पावर कम है, लेकिन कंसंट्रेशन बड़ी हाई करती है, ठीक है ना। कोल हम लोगों ने ज़्यादा दिया हुआ है, ऐसे ले लो, अगर सिंपल एग्जांपल लेंगे, पानी कम है, कंसंट्रेशन ज़्यादा, नमक ज़्यादा डाल दिया, एंड हैंस सच एन इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, द चेंज इन लैम्डा एम विद द डिल्यूशन इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो डिल्यूशन हो जाएगी, या फिर पानी ज़्यादा कर दो, इलेक्ट्रोलाइट कम कर दो, यहाँ ये डिल्यूशन हो जाएगी, है ना। इलेक्ट्रोलाइट उसकी डिल्यूशन कर देते हैं, चलो वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, पानी ज़्यादा कर देते हैं। द चेंज इन लैम्डा एम, ठीक है, विद द डिल्यूशन इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गई, एंड कॉन्सिक्वेंटली द नंबर ऑफ आयन इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन दैट कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेन कर रहे थे, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इतना कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ ये जो है हमारा लैम्डा ई नॉट एम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, स्टीप है ना, इंक्रीज कर जाएगा ऑन डिल्यूशन के ऊपर, ठीक है, स्पेशली नियर लोअर कंसंट्रेशन, अगर लोअर कंसंट्रेशन होगी उसके ऊपर डिल्यूशन के में हमारा जो ई ये इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना, स्टीप मतलब स्टीपली ऊपर की तरफ, ठीक है ना, ऑन डिल्यूशन नियरली लोअर कंसंट्रेशंस के ऊपर, देयरफॉर ई नॉट एम है ना, लोअर मोलर कंडक्टिविटी कैन नॉट बी ऑब्टेन, यहाँ पे नहीं ऑब्टेन हो पाएगी बाय एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ लैम्डा एम टू 0 कंसंट्रेशन के ऊपर एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, जब इनफाइनाइट डिल्यूशन हो गई है ना, जितनी मर्जी कराओ, मतलब अब तो हम कंसंट्रेशन भी नहीं पता, तो कंसंट्रेशन जो है वो कंसंट्रेशन क्या होगी 0 के बराबर, इनफाइनाइट ये होती है,
ये होती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन कंप्लीटली हो जाएगा, कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाएगा कंप्लीटली, लैम्डा इज इक्वल टू सॉरी अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, बट एट सच लो कंसंट्रेशन ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन इज सो लो दैट इट कैन नॉट बी मेजर एक्यूरेटली। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा ई नॉट एम जो है वो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ द आयन, ठीक है ना। तो फिर अगर हम लोग उस टाइम पे हम लोग जो वीक इलेक्ट्रोलाइट निकालेंगे इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द कोलराश लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन के द्वारा निकाला जाएगा। तो एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड एनी कंसंट्रेशन सी द इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अगर किसी भी कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, अगर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, देन देन इट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। देन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये मैं सिर्फ पढ़ाई जा रही हूँ, ठीक है ना, एक दो बारी पढ़ो समझ आ जाएगा, इसमें क्या बताऊँ, ये वही चीज़ को समझाई जा रहा है। मैथ्स की ये जो प्रॉब्लम है ना, यहाँ से समझ आएगी आपको क्लियरली, क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले ही समझा दी है कौन सी चीज़ क्या है। अब आपको सुनना ही है सिर्फ और याद रखना है। ये मैथमेटिकल कंसेप्ट याद होंगे तो आप इंग्लिश वाला लिख सकते हो। देन इट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू द रेशियो ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ई नॉट एम, मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग नहीं है, मोलर कंडक्टिविटी एट हाई कंसंट्रेशन। एक बार फिर से बताती हूँ आपको। वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड हो गया, हैविंग द लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसकी लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है, किसके ऊपर, हाई कंसंट्रेशन के ऊपर, याद रखना, ठीक है, ध्यान से सुन लो, थोड़ा थोड़ा सुन के ये थोड़ा सा याद हो जाएगा। एंड हेंस उसकी क्या हो जाएगी, फॉर सच इलेक्ट्रोलाइट्स, ऐसी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए द चेंज इन लैम्डा एम, किसकी वजह से ये जो चेंज आया है, किसकी वजह से, विद डिल्यूशन इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि हम लोगों ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ाई है, उसकी वजह से हमारा लैम्डा एन विद डिल्यूशन इंक्रीज हो गया, ठीक है ना, चेंज हो गया। एंड कॉन्सिक्वेंटली द नंबर ऑफ द आयन इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, ये जो नंबर ऑफ आयन है टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन दैट कंटेन, जिसके अंदर सिर्फ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट था, ठीक है, इन सच केसेस ई नॉट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा स्टीपली, ठीक है ना, ऑन डिल्यूशन की वजह से, ठीक है, स्पेशली नियर लोअर कंसंट्रेशन के ऊपर। सो स्पेशली लोअर कंसंट्रेशन के ऊपर, देयरफॉर ई नॉट, ई ये जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैम्डा एम टू 0 कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इन्होंने है ना घुमा फिर आगे लिखाया हुआ है बिल्कुल सेम है। अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करा देते ना, ये आराम से समझ आ जाना था आपको। सो कहाँ पहुँची मैं, एट इनफाइनाइट डिल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन हमारी 0 है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएट कंप्लीट करेगा, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट करेगा कंप्लीटली, बट एट द लोअर कंसेंट्रेशन द कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन इज सो लो दैट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। इसको हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे एक्यूरेटली, कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन कितनी कम हो जाएगी इसके लिए हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। लो कंसेंट्रेशन के ऊपर कंडक्टिविटी ऑफ द लो कंसेंट्रेशन के ऊपर कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन कम हो जाएगी, पता है ना, दैट कैन नॉट बी मेजर, उसको मेजर नहीं कर पाएंगे एक्यूरेटली। देयरफॉर ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ऑब्टेन्ड, इसको हम लोग किसके द्वारा ऑब्टेन करेंगे, कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन के द्वारा। At any concentration C, if the alpha is the degree of dissociation, then it can be approximated to the ratio of, इसको हम लोग किसी तरह से approximate करेंगे to the ratio of molar conductivity at the concentration C, है ना, to the limiting molar conductivity E not M. Thus we have क्या होगा, alpha is equal to lambda M upon lambda not M हो जाएगा, ठीक है ना। ये बोला इसने, ये जो ऊपर लिखा है इन्होंने यही बोला। बट वी नो दैट द वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड हो गया, हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, 7th चैप्टर में, मैंने नहीं पढ़ाया आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये हम लोग इस तरह से लिखते हैं, क्या था ये, कोलराश लॉ इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा हो गया, ठीक है ना। अब अल्फा की वैल्यू डाल दो, अल्फा क्या है, लैम्डा एम का होल स्क्वायर, ठीक है, लैम्डा एम का होल स्क्वायर, और नॉट वाला इसको इन्होंने गायब कर दिया, ठीक है। हाँ ये है ना, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी नहीं, जहाँ से अल्फ़ा है वहाँ पे क्या आना था आपका, C लैम्डा एम का होल स्क्वायर लैम्डा एम नॉट का होल स्क्वायर। अब नीचे भी तो यही आएगा 1 माइनस लैम्डा एम का होल स्क्वायर थोड़ी आएगा,
लैम्डा नॉट m आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और ये वाला कहाँ आ जाएगा, ये इसके साथ कटेगा, एक आधा कटेगा, एक रह जाएगा फिर से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। ये इन्होंने क्या पता नहीं क्यों खिचड़ी पकाई हुई है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू डाल के ना हम लोग सीधा काट सकते थे इसके साथ। वैसे यही, ये जो ऊपर लिखा था ना, ये वही लिखा था नीचे, ये इसका नीचे वाला है ना, ये इन्होंने नीचे लिख दिया हुआ डायरेक्टली, तो ये तो कट ही जाता है। डायरेक्टली नहीं कटता, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा फिर कटेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी क्या, C कंसंट्रेशन लैम्डा स्क्वायर m अपॉन लैम्डा नॉट m माइनस लैम्डा m, ठीक है। सो एप्लीकेशन ऑफ द, फाइनली ये खत्म हो गया। तो एप्लीकेशन ऑफ द कोलराश लॉ क्या क्या है, यूजिंग कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट, ये पॉसिबल होता है टू कैलकुलेट क्या, ई नॉट m फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम लैम्डा नॉट टू ऑफ द इंडिविजुअल आयन, ठीक है ना, लैम्डा नॉट ऑफ द इंडिविजुअल आयन। तो मोर एवर क्या हो गया, फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिडिक एसिड हो गया, इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन of the determine the value of the dissociation constant once we know, अगर हम लोगों को इन दोनों की वैल्यू पता है एट अ गिवन कंसंट्रेशन C। अब मेरे को बताना पड़ेगा इसको। जब हम लोग कोलराश लॉ यूज़ करते हैं, कोलराश ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन जब हम यूज़ करते हैं, ये पॉसिबल हो जाता है हमारे लिए कैलकुलेट करना, क्या लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना आसान हो जाता है हमारे लिए, किसके अंदर, फॉरेन इलेक्ट्रोलाइट्स के, ठीक है, जो कि फॉर्म कर रहा है लैम्डा नॉट ऑफ द इंडिविजुअल आयन के द्वारा। मोर एवर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड हो गया, मतलब अगर हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, जैसे कि आपका एसिटिक एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग क्या था, पोटाशियम क्लोराइड क्या था, हाँ, इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये पॉसिबल हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट टू, इट इज़ इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट वंस वी नो, जब हम लोगों को दो वैल्यूज़ का पता हो एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो फाइनली ये वाला ख़त्म हो गया टॉपिक। यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल दे के रखे हैं, एक बता देती हूँ, बाकी 2 आप ट्राई करो, ठीक है, नहीं आएंगे तो मुझे बता देना, एक करते हैं। तो ये आपका आ गया कैल्शियम क्लोराइड दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है हम लोगों ने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और दूसरा दिया हुआ है हमके पास MgSO4, ठीक है ना, फ्रॉम द डाटा। ऊपर से डाटा देखो और वैल्यू हम लोगों को पुट करके हम लोगों की वैल्यू ये निकाल के बताओ हमें। तो हमको कोलराश लॉ पता है, ठीक है, कोलराश लॉ पता है ना हमको, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा m नॉट CaCr2 आ गया, ये Ca2 पॉजिटिव केटाइंस आ गए और ये एनाइंस आ गए, ठीक है। वैल्यू डालेंगे ऊपर से, ठीक है, टेबल से इन दोनों की वैल्यू डाली, इन दोनों को प्लस किया और ये वैल्यू आ गई। अब MgSO4 डालेंगे, इन दोनों की वैल्यू ली, इनको खोला, ठीक है ना, फिर इन दोनों की वैल्यू डाली और ये आंसर आ गया। ये तो सिंपल हो गया है ना, टेबल आना चाहिए उसके लिए, इसका भी यही चक्कर होएगा और यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है। तो ये आप खुद देखो, अभी के लिए मैं आज के लिए मैं इतना ही करा रही हूँ आपको, ठीक है। कल मैं इलेक्ट्रोलाइट सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस करवा दूँगी, ठीक है। मैं भी इरिटेट हो गई हूँ, जब कोई चैप्टर लंबा हो जाता है तब मुझे क्या हो जाता है, खुद चढ़ना शुरू हो जाती है ना। पहले ही लेक्चर के ऊपर मेरे को ट्रोल कर दिया किसी ने, तो मेरा मूड ख़राब हो गया। वो लेक्चर सच्ची में अच्छा नहीं था, मैंने इंट्रोडक्शन में कुछ था ही नहीं समझाने के लिए, तो मैंने उस टाइम पे मेरा मूड भी ख़राब था। चलो छोड़ो, जो भी है वो कमेंट आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। सो जो भी है, थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके पक्का बताया करा करो कि अगर आपको कमी पेशी लगती है, आप मेरे को प्लीज़ बताया करा करो कि किस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं, किस तरह से आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। मेरा दूसरा चैनल है फनजिला आर्ट्स, उसका लिंक लिखा हुआ यहाँ पे होगा कहीं पे, और मेरी प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स भी पड़े होते हैं। नहीं पता चलता है तो आप सीधा, आप समझदार बच्चे हो है ना, सीधा खोल के चैनल को खोल के बीच में सारे लिंक आ जाते हैं, प्लेलिस्ट बनी रहती है 12th क्लास की, सारे चैप्टर उसमें पड़े हुए हैं, तो देख लो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं दोबारा, सी यू, टाटा, सायोनारा, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ो, मस्त रहो, बाय।